नमस्कार साथियों। आज क्रम परीक्षण चलेगा अपना। फर्स्ट पार्ट में इसका बता चुका हूं। सेकंड पार्ट में आपके पास जब अपना सवाल हल करेंगे वो आपके पास रहेगा अपना स्थान परिवर्तन पर आधारित। स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों पे आज अपन सवाल हल कर रहे हैं। तो आपके पास में तीन टाइप के सवाल बनते हैं। पहला बनता है आपके पास कुल संख्या, दूसरा आपके पास जो सवाल बनता है वो बनता है एक व्यक्ति का दाएं या बाएं स्थान। दूसरा आपके पास तीसरा बनता है व्यक्ति के मध्य में कुल व्यक्तियों की संख्या। आपको मैं बता दूं कि एग्जाम में पहले टाइप का करना जरूरी है कि कौन कौन से टाइप के सवाल आते हैं आपके पास, और वो सवाल को अपन हल करेंगे। तो देखो, कुल संख्या कैसे निकालोगे? एक व्यक्ति का दाएं बाएं स्थान, या व्यक्ति के मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखो, इसके पहले आपके पास क्या होना चाहिए, क्या देगा वो, इसकी शर्त क्या है? जब दो व्यक्ति या दो वस्तु आपस में अपना स्थान बदलें तो मैंने बताया पहला सवाल क्या होगा, कुल व्यक्तियों की संख्या। दो देगा, आप तीन सवाल पूछता है इसमें, कुल व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति के दाएं और बाएं स्थान आपके पास, और उनके मध्य व्यक्तियों की संख्या। चलिए देखते हैं अपन। अब अपन जो बात करेंगे वो करेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या। तो देखो, मैं सवाल आपके पास लिखता हूं। सवाल नंबर पहला है कि छात्रों की कतार में महेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर है। महेंद्र 11वें स्थान पर है तथा रामू बाएं से 15वें स्थान पर है। 15वें स्थान पर है। यदि वो दोनों अपने स्थान बदलें, यदि वे दोनों अपने स्थान बदले तो एक कैंडिडेट दोनों को देगा, एक ही पूछेगा ना। बदले तो महेंद्र का बाएं ओर से स्थान, महेंद्र का बायां दे रखा है, तो दाएं
से अब कौन सा स्थान हो गया, अब 17वां स्थान हो जाता है। तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, इसमें क्या रखना पड़ता है आपके पास, सवाल में ध्यान देना पड़ता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए आपके पास एक सूत्र होता है, एक का नया स्थान, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान। माइनस एक का नया स्थान, दूसरे का पुराना स्थान। -1 इसलिए घटाते हैं कि जो कैंडिडेट होता है ना, उसका एक स्थान ना दोनों साइड पे लगा होता है, उसको एक जगह करते हैं। तो एक का नया स्थान, दूसरे का पुराना। कंफ्यूज नहीं होंगे कि नए कैसे रखे, पुराना। तो देखो जैसे अपन कहीं जाते हैं, अपना जो वहां पे रहते हैं या बसावट करते हैं, तो अपना वो नई जगह हो जाती है। इसी तरह जैसे आपके पास महेंद्र है, महेंद्र का जिसका डबल स्थान दे रखा है, उसका जो डबल स्थान है, जो सेकंड स्थान होता है ना, उसे बोलते हैं नया स्थान। तो महेंद्र डबल है, उसका जो लास्ट का स्थान है, जो सेकंड स्थान है, वो क्या है, 17वां है। पहले 11वां था, 11वां को नहीं लिखना है अपन को। दूसरे का क्या है, दूसरे का पुराना स्थान, यानी जो पुराना कैंडिडेट कौन है, वो रामू है, जो क्या है आपके पास 15वें स्थान पर है। 15 आपके पास हो गए। -1 घटाओगे क्योंकि दोनों साइड से है ना महेंद्र, इसलिए। तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 32 में से 1 घटाते हो तो 31। आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 31वां स्थान। ठीक है यहां तक। चलिए गैस देखिए, वापिस बता देता हूं। नया स्थान किसका रखना है, पुराना किसका रखना है। नया स्थान तो आपके पास जो स्थान परिवर्तन कर रहा है उसको, पुराना जो आपके पास पुराना एक की जगह देता है दायां बायां, वो रखोगे आप इसमें। ठीक है, समझ बैठ गया होगा। -1 क्यों घटाते हैं, क्योंकि एक डबल स्थान दे रखा है ना, उसी का सिंगल एक स्थान रखते हैं। दोनों स्थान होते हैं, इसमें एक स्थान हटाना पड़ता है अपन को। मिटा दूं, चलिए। ये साथ मैंने आपको फर्स्ट टाइप में बताया था, एक कैसे हटाते हैं, क्यों से लगाते हैं ना। नेक्स्ट सवाल आपके पास, सवाल नंबर दूसरा। सवाल दूसरा का है, छात्रों की कतार में छात्रों की कतार में सोना छात्रों की कतार में सोना का बाईं ओर से, सोना का बाईं ओर से 20वां स्थान है। 20वां स्थान है। बाईं ओर से 20वां स्थान है। उसी कतार में, उसी कतार में मोना का, उसी कतार में मोना का दाईं ओर से 35वां स्थान है। 35वां स्थान है। वे दोनों अपने स्थान बदलते हैं। वे दोनों अपने स्थान बदले तो देखिए मोना मोना का कौन सा हो जाता है, मोना का दाईं ओर से
दाएं ओर से 42वां स्थान हो जाता है। तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। इसका दो मेथड होते हैं, लेकिन ये मेथड सबसे बेस्ट होता है, तुरंत ट्रिक से आप हल कर दोगे। तो देखो, सोना छात्रों की कतार में सोना का बाईं ओर से 20वां स्थान, ठीक है। उसी कतार में मोना का दाईं ओर से 35वां स्थान, दोनों स्थान बदल लेते हैं और दाईं मोना का क्या दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है। सबसे पहले क्या है कि इसकी पहचान क्या होती है कि इस स्थान परिवर्तन होना चाहिए। तो कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्ति की या व्यक्तियों की संख्या, तो कुल व्यक्तियों की संख्या वही एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस एक का नया स्थान, दूसरे का पुराना स्थान माइनस एक का नया स्थान मैंने बताया, पुराना आपके पास सेकंड होता है वो, तो नया किसका लिखोगे आपके पास सोना मोना का, किसका दे रखा है मोना का ना। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर मैं बता देता हूं आपको, मोना का डबल स्थान दे रखा है, तो मोना का रख देंगे अपन यहाँ दाया या दाएं और, तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। मोना का क्या हो जाएगा, कौन सा है 35 यानी 42वां हो जाएगा, प्लस जो सोना है वो आपके पास पुराने स्थान में चल जाएगा, कितना जाएगा 20 में से -1 घटाओगे तो कितना जाएगा आपके पास आंसर निकल के 61 आ जाएगा। देखिए नया स्थान मैंने बताया जिसका डबल होता है ना उसको सेकंड पर रख दो आप, ये सेकंड स्थान होता है वो नया बोलते हैं, पुराना क्या दूसरे कैंडिडेट का बोलते हैं जो उसका एक ही स्थान देता है, तो उसको आप घटा देंगे कितना एक, क्योंकि वो दोनों साइड से रहता है आपके पास, इसलिए एक घटाने पर इसका सीधा आंसर क्या निकल जाता है 61। एग्जाम में अपन को वो पूरा मेथड नहीं करना है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है और तुरंत आंसर देखना है कि पहले तो पकड़ क्या रहेगी आपके पास, पहले पकड़ रहेगी स्थान परिवर्तन होना चाहिए अपने पास, ठीक है, और स्थान परिवर्तन रहेगा तो आपके पास सवाल का जो कंडीशन रहेगी वो ये कुल व्यक्तियों की संख्या, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास। अब जो आपके पास रहेगा वो जो टाइप रहेगी वो रहेगी व्यक्तियों के जो मध्य पे नहीं यानी दाएं बाएं जो स्थान रहता है, ये तो कुल व्यक्तियों की संख्या थी। चलिए अब इसमें क्या होता है, जो दूसरी विधि है इसमें क्या होता है, जब दो व्यक्ति आपस में स्थान बदल लेते हैं, जब दो व्यक्ति आपस में स्थान बदल लेते हैं तो उनके कतार में जो नया स्थान दाएं से क्या रहेगा बाएं से क्या रहेगा। अब तक तो कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी थी, लेकिन लास्ट में पूछता है तो बताओ श्याम का राम का जो भी है बाएं से क्या स्थान रहेगा, इस कुल व्यक्तियों की जगह वो थोड़ा सा सवाल घुमा देता है। तो इसमें क्या देखो क्या रहता है थोड़ा समझ लेना, टाइप नंबर जो दूसरी है उसमें एक शर्त होती है, इसमें क्या है पूछता है वो दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं में क्या होता है आपके पास देखिए, दाएं बाएं जो पूछता है ना वो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, राम है कहीं दाएं से तो 11वां है, बाएं से कितना है 15वां है, तो श्याम का वो पूछेगा बताओ श्याम का बाएं से 15वां स्थान है तो दाएं से क्या रहेगा। तो ऐसी कंडीशन पे यदि ये बढ़ रहा है घट रहा है तो आप बढ़ाओगे, इधर को घट रहा है तो इधर को घटाओगे, यदि आपके पास सेकंड का देता है तो आपके पास सेकंड का मान लीजिए यहाँ दे दिया उसने, श्याम का दाईं ओर से 15वां बाईं ओर से 18वां स्थान है, तो राम का दाएं से 15 तो बाएं से कौन सा स्थान वो रहेगा, तो जितना ये बढ़ रहा है उतना घट रहा है, इतना ही इसको बढ़ाना और घटाना है, समझ रहे हो। अब सवाल देखिए कैसे हल करेंगे अपन। सवाल दे रखा है आपके पास पहला, छात्रों की कतार में या एक कक्षा में एक कक्षा में नरेंद्र, एक कक्षा में नरेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर है तथा श्याम 15वें स्थान पर है, श्याम
15वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? श्याम। यदि वे दोनों अपने स्थान बदलें, तो नरेंद्र दाएं से अब 17वें स्थान पर हो जाता है। 17वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है। कतार में या कक्षा में, कतार भी दे सकता है, ध्यान रखना ना। कतार कक्षा बात वही, कतार भी वही लाइन होती है ना। कक्षा में किसका? श्याम का। मैंने बताया सवाल घूम जाएगा। श्याम का बाएं ओर से स्थान क्या होगा? तो देखिए, एक कक्षा में नरेंद्र का कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। उसी कक्षा में श्याम का कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। दोनों स्थान बदल लेते हैं तो नरेंद्र का कौन सा स्थान आ गया? अब नरेंद्र का दाएं से 17वां स्थान आ गया, तो श्याम का बाएं से। तो इसमें क्या है? श्याम का बाएं से स्थान, तो श्याम का बाएं से स्थान। तो इसमें शर्त क्या होती है? जो कैंडिडेट डबल है ना उसको लिखिए पहले। तो नरेंद्र डबल है तो नरेंद्र को रख दिया अपन ने यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद श्याम है। श्याम सिंगल है, सिंगल को आप पहले डबल वाले रख दो, बाद में कोई बात नहीं, जैसे दूसरा कैंडिडेट आता है उसको डबल रख दो, बात वही पड़ेगी है ना। तो देखो नरेंद्र का कौन सा स्थान है? नरेंद्र का 11वां है, ठीक है। फर्स्ट फिर सेकंड में कौन सा आ गया? 17वां आ गया। श्याम का कौन सा स्थान दे रखा है? श्याम का 15वां दे रखा है। और श्याम की बात कर रहा है अपने पास। तो मैंने क्या बताया आपके पास? यहाँ पे क्या रहना चाहिए? जितना बढ़ रहा है उतना घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो बढ़ रहा है सर। कितना बढ़ रहा है? 6। यदि कम होता तो कम करते, घट रहा है तो बढ़ रहा है तो बढ़ाते। तो आपके पास भी यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो बढ़ रहा है कि घट रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, जितना अपन को यहाँ लगाना पड़ेगा, तो 6 बढ़ रहा है। अब कितना आ गया आपके पास? 21 आ चुका है सर। 21 जो आपके पास आंसर रहेगा वो 21 रहेगा इसका। तो ध्यान रखो, ये सरल टाइप है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। यानी स्थान शर्त क्या रहेगी? स्थान बदलने का रहेगा। 2 कैंडिडेट आपके पास देगा, जो आपके पास डबल जगह होंगे, दाएं बाएं बैठे। एक कैंडिडेट एक जगह रहेगा और बैठेगा श्याम का दायां, राम का बायां। तो आपके पास ये देखना है कि जितना बढ़ रहा है कि घट रहा है। जितना बढ़ेगा घटेगा। यदि 6 बढ़ रहा है तो 6 यहाँ लगाओगे, 10 बढ़ रहा है। कभी कभी इसका दे देता है वो, सेकंड जो व्यक्ति होता है उसका डबल देता है, फर्स्ट का पूछ लेता है एक का देके कि बताओ उसका क्या रहेगा। तो कम होता है तो कम, ज्यादा हो तो ज्यादा, यानी प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बात है इसमें, चाहे इसके 10 सवाल कर लो। मैं तो ये की बात देता हूं आपको कंपटीशन में, एग्जाम की तैयारी करने वाले को, कि जो सवाल आप पे आता है ना तो उसको छोड़ो, उससे आप थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल करो। तो ये सवाल नॉर्मल है, इसके 10 सवाल बताऊं तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वही सवाल होगा। इसलिए ध्यान रखना, आपके पास ये जो टाइप है वो 2 सवाल करा चुका हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा होगा शायद। रीजनिंग का अच्छा चैप्टर चल रहा है, कर्म परीक्षण आपके पास। फर्स्ट टाइप पहले करा चुका हूं पार्ट्स में, सेकंड मैंने अब करवा दिया आपको। नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा वो थर्ड पार्ट रहेगा। कैसा लगा? लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों पर और सब्सक्राइब करना इसको। देखिए, ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं इसका मेन उद्देश्य ये है कि रेलवे और पटवारी, राजस्थान पुलिस, उसी से मैं आपके पास जो सवाल करा रहा हूं वो मोस्ट सवाल करा रहा हूं। तो क्या है, पहले नॉर्मल सवाल करते हैं अपन, फिर थोड़ा हाई लेवल पे करेंगे। तो जो आपके पास पहले टाइप बता देता हूं, टाइप के बाद 1-2 सवाल कैसे घूमते हैं एग्जाम वो बताऊंगा। विश्वास रखिए, आप देखते रहिए अपने इस चैनल को। और आगामी एग्जाम पूरी आपके पास बहुत से कमेंट बच्चे आते हैं, वो फोन करते हैं कि कब लगेगी सर एग्जाम, कब लगेगी। तो देखिए, जैसे लॉकडाउन खुलने का आपके पास आएगा तो 20 दिन बाद में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तैयारी को दर पे रह जाओगे सर, क्योंकि आज तक ऐसा ही हुआ है। एग्जाम नहीं आया, एग्जाम नहीं है, एग्जाम आ जाती है और फिर अपन मुंह खोलते रहते हैं कि अब क्या करें। इसलिए सबसे बड़ा ध्यान रखो कि करंट, देखिए मैं थोड़ा समझा देता हूं, करंट का ध्यान रखो। एक तो
करंट को पकड़ के रखो सर, करंट डेली की लिखो, रूटन पे रखो करंट को। सीएम हुए, देश के गवर्नर हुए, अपने सॉरी राज्य के सीएम गवर्नर की राजधानियां, कौन सी योजना चल रही है, कौन से जीआई टैग दिए गए हैं, गुड़ का जो भी है अपने पास अलग राज्यों में अलग अलग देता है जीआई टैग, वो मैं कराऊंगा आपको। जीआई टैग योजना, सीएम गवर्नर, कौन सी आपके पास अवार्ड दिए गए हैं, वो सब मैं आपको कराऊंगा। करंट जीके का एक पार्ट से ऑप्शन ये लेके आऊंगा, एक क्लास जिसमें आपके पास करंट जीके का रहेगा। तो ध्यान से क्लास को देखते रहिए। कंटेंट ये रहेगा कि आपके पास कंपटीशन फाइट हो, हमारा मकसद यही है टीम का। तो आपके पास नमस्कार, देखिए देखते रहिए चैनल, ठीक है सर।